नमस्कार, मैं अक्सर वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गोंदिया में शो कॉज नोटिस ने बढ़ाई धान खरीदी सेंटरों की धड़कनें, गोदामों की जांच शुरू। गोंदिया में तय लक्ष्य से अधिक की धान खरीदी करने वाली संस्थानों की जांच महाराष्ट्र सेक्रेटरी के आदेश पर गत 8 जुलाई को शुरू हो चुकी है। हेराफेरी में लिप्त धान खरीदी संस्थानों को नियुक्त नोडल ऑफिसर द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी सफाई पेश करने गोंदिया जिला शासकीय आधारभूत धान खरीदी संस्था संघ सामने आए हैं। आयोजित पत्र परिषद में उपस्थित संस्था अध्यक्ष प्रवीण बिसेन व संस्था पदाधिकारी उमेंद्र भेलावे, बाबा चौधरी, अशोक डोंगरे, मनीष वैष्णव, अभिषेक हलमारे ने कहा कि गोंदिया जिले के 74,473 किसान जो रजिस्टर किए गए हैं, उन्हीं का धान 77 संस्थानों के 107 धान खरीदी सेंटरों पर तौला गया है। दूसरे प्रदेश का धान लाकर तौला ऐसा नहीं है, जबकि हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुमने जितना धान लिया है उससे ज्यादा एंट्री पोर्टल पर मारे हो और यह बोगस है। संस्था पदाधिकारियों ने कहा कि पहले दौर में 9,12,468 क्विंटल धान खरीदी की लिमिट थी, किंतु डीएमओ ऑफिस का पोर्टल खुला होने की वजह से तय लक्ष्य से अधिक यानी 10,38,000 क्विंटल की धान खरीदी हुई है। ये 1,16,000 क्विंटल की एक्सेस खरीदी पोर्टल खुला होने की वजह से हुई है, जबकि पोर्टल को बंद होना जाना चाहिए था। दूसरी दौर में 4,80,995 क्विंटल की धान खरीदी का लक्ष्य था, जबकि तय लिमिट से कम अर्थात 4,33,373 क्विंटल की ही धान खरीदी हुई है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1 घंटे में 4,50,000 क्विंटल की धान खरीदी हुई है। ऐसा नहीं है। अर्जुनी मोरगांव का पोर्टल 2 दिनों तक चालू था। अभी 20 सालेक्सा की 30,000 क्विंटल की खरीदी नहीं हुई है, जबकि सबसे ज्यादा सालेक्सा के सेंटरों को बदनाम किया जा रहा है। कुल दोनों दौर में 13,62,000 क्विंटल के लगभग की धान खरीदी NEML पोर्टल में दर्ज हुई है। जो किसान पहले मंडी जाता था, अब वह धान बिक्री हेतु सेंटर पर आ रहा है। आयोजित पत्र परिषद में संस्था पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि धान खरीदी के बढ़ते आंकड़ों के पीछे के मूल चीजों को समझना जरूरी है। 5 साल पहले जो सरकारी समर्थन मूल्य था वो बाजार से कम रहता था। सेंटर पर 1200 से 1300 और बाजार में धान 1400 में बिका करता था। सुबह मंडी में बोली लगती थी, शाम को पैसा किसान के हाथ में मिल जाता था। यहाँ तक कि उड़तिया एडवांस में भी पैसा दे दिया जाता था। अभी समर्थन मूल्य बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट के 1850 हो चला है, तो बाजार में धान 1400 में बिक रहा है। इससे पहले भी जो बोनस मिलता रहा, उस समय भी किसान को 250 का भाव हाथ आने लगा था। इससे किसानों में मुनाफा लालच आ गई और जो किसान पहले मंडी जाते थे, अब वह सेंटरों पर आ रहे हैं, जिससे सेंटरों पर किसानों की भीड़ बढ़ रही है और व्यवस्था बिगड़ रही है। जो धान खरीदी संस्था पहले 10,000 क्विंटल धान लेती थी और उसका बमुश्किल 2 से 3 लाख का कमीशन बनता था, अब वही संस्था 1 लाख क्विंटल धान ले रही है तो 30 लाख का कमीशन बन रहा है। गोदाम भाड़ा, बरादना, डैमेज होना और अन्य खर्चे भी काट लिया जाता, तब भी 20 लाख का सालाना उत्पन्न के चलते संस्थाएं बढ़ती जा रही है तथा किसानों का धान पोर्टल पर चढ़ाने का अनुकूल बढ़ रहा है। तय लक्ष्य से अधिक की धान खरीदी करने पर संस्थाओं की जांच महाराष्ट्र सेक्रेटरी के आदेश पर गत 8 जुलाई को शुरू हो चुकी है। हेराफेरी में लिप्त धान खरीदी संस्थाओं को नियुक्त नोडल ऑफिसर द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी सफाई पेश करने गोंदिया जिला शासकीय आधारभूत धान खरीदी संस्था संघ सामने आया है। आयोजित पत्र परिषद में उपस्थित संस्था अध्यक्ष प्रवीण बिसेन व संस्था पदाधिकारी उमेंद्र भेलावे, बाबा चौधरी, अशोक डोंगरे, मनीष वैष्णव, अभिषेक हलमारे ने कहा, गोंदिया जिले के 74,473 किसान जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, उन्हीं का धान 77 संस्थानों के 107 धान खरीद सेंटरों पर तोला गया है। दूसरे प्रदेश का धान लाकर तोला ऐसा नहीं है, जबकि धान लिए हो
उससे ज्यादा एंट्री पोर्टल पर मारे हो और यह बोगस है। आयोजित पत्र परिषद में संस्था पदाधिकारियों ने बताया, जिले की सभी 160 धान खरीदी संस्थाओं के गोदामों की जांच हो रही है। नियुक्त नोडल ऑफिसर गोदामों में स्टाफ देख रहे हैं, पोर्टल के आंकड़े देख रहे हैं। किसानों को बुलाकर पूछा जा रहा है कि आपने धान दिए हो या नहीं, उनका सातवारा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट का जीआर है कि ई-पिक जरूरी है। पटवारी हर जगह ई-पिक करने नहीं जाता, किसान अपने हाथ से ही ई-पिक करता है, जिससे खेत के धुरे की जगह वो फसल की उपज में जोड़ देता है। पदाधिकारियों ने कहा, हमने खसरा और गांव नमूना आधार पर धान की खरीदी की है, जबकि खेत धुरे की वजह से खरीदी एक्सेस दिख रही है, जिससे धान खरीदी को घोटाला बताया जा रहा है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारी का धान सेंटरों पर तौला गया। पहले जब हमारे यहाँ बोनस मिलता था तब मध्य प्रदेश का हमारे यहाँ धान आता था। आज राइस मिलों का धान बड़ी संख्या में बिक्री हेतु छत्तीसगढ़ जा रहा है। जिलाबंदी क्यों नहीं करते? प्रशासनिक अधिकारी क्या सोए हुए हैं? सरकार कहती है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन करो। हमने हर किसान का रजिस्ट्रेशन किया। किसान को लगता है जब मेरा पंजीकरण हो गया तो मेरा धान उस संस्था ने खरीदना चाहिए। ऐसे में हमने उस किसान का धान अगर अपने गोदाम में रख लिया तो उसमें क्या बुरा है? संस्था पदाधिकारियों ने कहा, एजेंसी ने हमको काम दिया है, हर साल एग्रीमेंट करते हैं हम लोग। धान में घट सोख आती है, वो नुकसान हमें झेलना पड़ता है। हमें सरकार से सिर्फ 2 महीने का गोदाम भाड़ा मिलता है, उसमें 7 महीने धान पड़ा रहता है, जिससे 15% बारदाना हमारा डैमेज हो जाता है। नीचे रखी छल्ली बारदाने की सड़ जाती है, चूहे खा जाते हैं। जो बारदाना हमें उपलब्ध कराया जाता है वो बराबर भर्ती का नहीं होता। किसी की 37 तो किसी की 39 तो किसी में 41 किलो की धान भर्ती आती है। एक बार यूज किया हुआ बारदाना हमें दिया जाता है। इस घोटाले की प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच करनी चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvap.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।